अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत जी 24 घंटों के अंदर ही लेट गई है और बात किसी और पर डाल दी गई है। बनी गाला धरने का क्या मामला है? आज बनी गाला के बाहर क्यों और किसने एहतजाज किया है? उम्मत के लिए क्या खुशखबरी है? इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जो बड़ी खुशखबरी है आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए कि ईद अजहा का चांद नजर आ गया है। रुवत हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि 27 मई को पाकिस्तान के अंदर ईद मनाई जाएगी। और पाकिस्तान में ही नहीं सिर्फ, बल्कि सऊदी अरब को भी एक ही दिन यानी 27 मई को पाकिस्तान में भी ईद होगी, ईद उल अजहा, और 27 को ही सऊदी अरब में भी ईद होगी, 26 को हज होगा, 27 को जो है वो ईद होगी। ये लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि जब दोनों ममालिक के अंदर एक ही दिन ईद होगी। अगरचे महकमा मौसमियात ने या बाकी जो साइंसदान हैं उन्होंने तकरीबन 10-12 दिन पहले ही ये बता दिया था कि 17 मई को चांद नजर आ जाएगा और चांद की उम्र उस वक्त कोई 18 घंटे से शायद इससे भी ज्यादा हो चुकी होगी, तो इंसानी आंख से चांद देखा जा सकता है। भारत के अंदर चांद नजर नहीं आया, पाकिस्तान के अंदर ये ऐलान कर दिया गया है, तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। जो इस्लामी महीना है यानी आखिरी इस्लामी महीना उसका जो है आगाज हो गया है। दूसरे नंबर पे बनी गाला। आज बनी गाला का जो स्टाफ है यानी खान की घर एक बड़ी रहायश है, उसकी सिक्योरिटी गार्ड और बाकी अमला जो है 10-15-20 लोग हैं, उन्होंने पोस्टर उठाए हुए थे और वो एहतजाज कर रहे थे। और आखिर में उन्होंने ऐलान भी किया, उनके जो एक लीडर थे उन्होंने माइक हाथ में पकड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि हमने अपना जो पैगाम है वो पीटीआई की क़यादत तक पहुंचा दिया है। पहले भी हमने पहुंचाया था बुशरा बीबी के इलाज को लेकर और खान के इलाज को लेकर। अगर खान का इलाज नहीं होता या बुशरा बीबी का इलाज नहीं होता, जो कि हमने अपनी क़यादत को पैगाम पहुंचा दिया कि लाहे अमल तय करें, तो फिर हम किसी भी जगह पे जहां पे हम बाद में ऐलान करेंगे कैंप लगा देंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। ठीक है, इनका भी जेन्युइन मामला है कि कई कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिलती और पीटीआई की कुछ खबरें आती रहती हैं जी, फंडिंग भी ज़रा कम हो गई है और जो लोग फंड करते थे उनको जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उन पर एतबार नहीं है। और फिर ऐसे दिहाड़ीबाज लोग भी हैं ना, माजरत के साथ, ऐसे ऐसे दिहाड़ीबाज लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के ओवरसीज को बड़ा लूटा है। यानी ओवरसीज से पैसे ले लिए, हम ये करने जा रहे हैं। और जो खास तौर पे ये जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं तो पीटीआई के वकला तो जश्न मनाते हैं कि भाई मुचलकों के पैसे आएंगे, पार्टी फंड से पैसे आएंगे, कुछ अपने पास रखेंगे कुछ देंगे। हालांकि जब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्राइवेट वकील करने पड़े, आईएलएफ के वकील उनके लिए नहीं थे। और बहुत सारे लोगों ने जो नौमौलूद सियासतदान बने उन्होंने बड़ी दिहाड़ियां लगाई हैं कि खान के वफादार हैं, खान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुश्किल दिन है, इतने पैसे भेज दें, इतने पैसे भेज दें। और ये जो नौबत यह आ गई है कि मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें कोई नहीं देता, जो पीटीआई मरकजी सेक्रेटरिएट के अंदर है उनकी तनख्वाहों का भी इशू हो जाता है। बहरहाल असूली बात की जाए तो ये जो पीटीआई या ये जो खान के जाती मुलाजमीन थे, इनको ठीक है अपनी अपने कायद के लिए या अपने मालिक के लिए एहतजाज जरूर करना चाहिए, लेकिन डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि ये करें वरना हम ऐलान कर देंगे। नहीं भाई, आप मुलाजिम हैं, जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। अब मैं उठ के मैं सहाफ़ी हूँ सियासत करना शुरू कर दूँ या फौजी जर्नैल बन जाऊँ या जज बन जाऊँ, मेरा ये काम तो नहीं है। तो लिहाजा इनका भी ये काम नहीं है, इनको अपना काम करना चाहिए, खान की रहायश की हिफाजत करनी चाहिए। और अगर इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही तो इस सवाल से उन्हें जरूर एहतजाज करना चाहिए। बाकी डिक्टेट करना, उठ के हर कोई सियासतदान बन जाए, मेरी जाती राय ये है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का आज एक बयान आया, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बेहतरीन दौर देख रहे हैं, बगैर बिजली के दौर, बगैर गैस के, महंगे पेट्रोल वाला दौर जो सुनहरी दौर देख रहे हैं ना, उनके लिए शहबाज शरीफ साहब का पैगाम है। कहते हैं पाकिस्तान अपनी तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। ये भाई जो अभी मौजूदा दौर है वो कहते हैं कि ब्राइटर रोशन तरीन दौर है भाई। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। भाई ये तो बड़ा रोशन दौर है। अगर ये रोशन दौर है तो फिर तारीख दौर के अंदर क्या होगा?
बहरहाल छोड़ दें। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज जियो को इंटरव्यू दिया, शहजाद इकबाल साहब को, और कल रात भी उन्होंने एक सलीम साफी साहब को इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था 28वीं तरमीम आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, फौज के हवाले से चीजें जेर बहस नहीं है, फलानी भी चीज होगी, फलानी भी होगी। वोटर की उम्र जो है वो सोचा जा रहा है कि 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाए, और पूरा दिन आज यही डिस्कस होता रहा, 25 साल 25 साल। अब राणा सलाउल्लाह ने बताया कि भाई वो वैसे ही बात का बतंगड़ बना दिया गया था, हवा खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने के बयान से उन्होंने यूटर्न लिया, और उनका मैंने सिर्फ कहा था कि ये एक राय है, लेकिन हुकूमती सतह पर या सियासी सतह पर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई तजवीज जेरे गौर नहीं है। राणा साहब ने एक तो बड़े चालाक सियासतदान है ना, एक तो उन्होंने बात लीक कर दी, क्योंकि मुसवदा देखिए, नून लीग वाले वकील नहीं कह रहे थे कि मुसवदा हमने नहीं देखा, हमारे पास नहीं है, और इनको पता भी नहीं है कि 28वीं तरमीम, इनको सिर्फ हल्का फुल्का शक होगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाकी इनको नहीं पता होना। इनको तो आखिरी वक्त में बस हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उठक बैठक करो, तरमीम पास करो, ये तो यहां तक ही ना, बाकी तो इनके लोगों के पास भी नहीं मुसवदा होता। तो इन्होंने बात कर दी लीक। अब दबाव भी पड़ा, सोशल मीडिया पे भी आया, बाकी भी आया, फिर ये वजाहत करने आ गए कि देखिए नहीं, हमारे पास जेरे गौर नहीं है, किसी और जगह पर, यानी किसी और पे डाल दिया। बात लीक भी कर दी, बात बता भी दी कि इस तरमीम के अंदर ये होने जा रहा है, ताकि अगर कोई पब्लिक प्रेशर आए, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट दबाव में आए, पीछे हट जाए और हम पर भी बात ना आए। तो अब इन्होंने जो कहा ना कि हुकूमती सतह पर जेरे गौर नहीं है, यानी किसी और जगह पे जेरे गौर है, कोई और इंटरेस्टेड है ये करने में, हम नहीं है। उन्होंने कहा वो हमारे पास तो नहीं है, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तरमीम हम नहीं ला रहे, हमें ना इसमें कसूरवार समझा जाए, ये कोई और ला रहा है। भाई सबको पता है आपकी हैसियत क्या है, सबको पता है कि आप कितने जोगी हैं, आप कितने महान जो है वो सियासतदान हैं, और आप कितने बाइख्तियार हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इक्तदार से चिमटे रहेंगे और आप फायदे लेंगे, आप अपने सियासी हरीफों को दीवार में चुनेंगे, और सिर्फ सारे का सारा आप बोझ ये कह के चालाकी के साथ पहले रात को ऐलान करके और बाद में मुकर कर तो ये जो कुछ है वो पिंडी वाले करवा रहे हैं, पिंडी वालों पर डाल देंगे, तो आप बराबर के शरीक हैं। ठीक है, आप इस गुनाह के अंदर पीपल्स पार्टी वाले कहें कि 26वीं तरमीम नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट ने की, 27वीं हमने नहीं की, एस्टैब्लिशमेंट ने की, हमसे करवाई, जबरदस्ती करवाई, तो भैया आप इतने बच्चे हैं, ब्रूट मेजोरिटी वाली आप ही धमकियां दे रहे थे ना। अब जब अपने ऊपर आई है, अपना कुछ उम्र नहीं कर रहा है, तो आप पांव जल रहे हैं कि नहीं वो किसी और जगह पे, हम नहीं है। तो ये यानी हुकूमत की भी इस हद तक बस हो चुकी है। लेकिन अगर इतने गैरत वाले हैं, या आप समझ लें कि इतने आप अपना सियासी कैपिटल लूज नहीं करना चाहते, और तो फिर आप इक्तदार छोड़ दें, आप सड़कों पे आए, आप लोगों को बताएं कि हम ऐसे इक्तदार को लात मारते हैं जिसमें हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ बदनामी की टोकरी बने हुए हैं। हो सकता है कि लोग आपको कुछ ना कुछ लोग कहें कि यार जैसे भी हैं कोई और करवा रहा था, तो इन्हें कौम को बता दिया, चलो इनको वोट दे दो। हो सकता है चंद लोगों का दिमाग जो है वो बदल जाए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सारा बोझ भी पिंडी वालों पे डालें, मैशत की खराबी का भी, गवर्नेंस का भी बोझ उन पे डालें, और आप सिर्फ प्रोटोकॉल लें। तो इतनी कौम भी बेवकूफ नहीं है कि कौम आपको माफ कर दे। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।